हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एमएलएन प्रयागराज एमबीबीएस कट ऑफ एंड क्लोजिंग रैंक नीट 2024। ठीक है, ये राउंड वाइज होगा, सारे राउंड का होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, अभी राउंड 1 का डाटा लाया हूँ क्योंकि सबसे पहले राउंड 1 ही होता है। उसके बाद जब तक आपका नीट का एग्जाम होगा तब तक ये सारे राउंड के डाटा मैं कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि अकेले ही सब कुछ एडिटिंग करना होता है और कट ऑफ का डाटा लिखना होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि पहले तो कैटेगरी कौन कौन सी है। अनरिजर्व ओपन, ओपी का मतलब ओपन कोटा होता है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और अनरिजर्व यूआर का मतलब है अनरिजर्व, बीसी का मतलब ओबीसी, और ईडब्ल्यू का मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, और एससी, एससी और एसटी कैटेगरी, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्लोजिंग क्या मतलब है। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे 7,793 है तो इस रैंक पे कॉलेज मिलना क्लोज हो गया था। इस रैंक के बाद 794 वाले बच्चे को ये कॉलेज नहीं मिला था, दूसरा कॉलेज मिला होगा। ठीक है, ये मतलब होता है क्लोजिंग कट ऑफ या क्लोजिंग रैंक का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने सारी चीज़ें जान ली हैं। ठीक है, और पीएच का मतलब है फिजिकल हैंडीकैप, जो स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनका ये डाटा है। ठीक है, और एफ का मतलब है फ्रीडम फाइटर। ठीक है, जिनके दादा या पापा फ्रीडम फाइटर हों। ठीक है, और एक्स का मतलब है एक्स सर्विसमैन कोटा। ठीक है, और एनसी का मतलब होता है एनसीसी कोटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी से हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में, तो जो राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,793। ठीक है, तो चलो, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी अनरिजर्व ओपन कोटा में 7,793। ठीक है, तो अब क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है नीट 2025 में। तो ये रैंक देखो मोस्टली चांसेज होते हैं 99% रैंक एक्सटेंड ही करेगी। तो ये रैंक रह सकती है, एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है 7,800 से लेकर 7,900 तक। ठीक है, अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए। अब हम बात करते हैं बीसी ओपन कोटा की। तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 की वो थी 9,223। ठीक है, तो इस अब बार 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है, तो वो रह सकती है 9,300 से लेके 9,400 या 500 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की। तो ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा में अगर हम बात करें तो इसमें जो लास्ट ईयर 2024 में क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 की वो थी 9,465। तो अब नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है, तो वो रह सकती है 9,500 से लेकर 9,600 तक एक्सटेंड कर सकती है। अब हम बात करेंगे एससी ओपन कोटा की। तो एससी ओपन कोटा में आप देख पा रहे होंगे कि जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में 2024 में वो थी 79,422। ठीक है, अब ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है रैंक। ठीक है, 2025 में तो ये एक्सटेंड कर सकती है आराम से 80,000 से लेकर 82,000 तक एक्सटेंड कर सकती है आराम से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसटी ओपन कोटा की। तो एसटी ओपन कोटा में अगर हम बात करें तो इसमें जो लास्ट ईयर 2024 में क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 की वो थी 2,46,955। ठीक है, तो ये अब 2025 में क्या रह सकती है, तो ये आराम से जा सकती है 2,50,000 से लेकर 2,60,000 तक एक्सटेंड कर सकती है एसटी ओपन कोटा के लिए, एमएलएन प्रयागराज कॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मेन कैटेगरी है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इन्हीं कैटेगरीज में होते हैं ओपन कोटा के। ठीक है, और एक गर्ल्स कोटा भी होता है लेकिन वो सिर्फ स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है, इस वजह से मैंने उसके बारे में नहीं बताया। बाकी जो मैंने यूपी नीट का कॉलेज वाइज कट ऑफ वाला एक वीडियो डाला है उसमें मैंने गर्ल्स कोटा का भी क्लोजिंग रैंक बताया है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया सारी मेन कैटेगरीज का। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी यानी कि पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप की। ठीक है, और एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर की, और ईएक्स यानी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज की। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी और है यानी कि स्पेशल कोटा, वो है एनसी यानी कि एनसीसी कोटा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अनरिजर्व पीएच कोटा की। तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर राउंड 1 में वो थी 6,93,329। ठीक है, तो ये इस बार कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये आराम से 7 लाख से लेके 7,20,000 तक एक्सटेंड कर सकती है 2025 के लिए। ठीक है, अब ओबीसी पीएच की बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो जो स्पेशल कोटा वाले रैंक होती है क्लोजिंग रैंक, मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्या बताया 7 लाख से 7,20,000 तक। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसमें ये भी होती है कि कितना भी एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, 8 लाख तक भी एक्सटेंड कर सकती है क्योंकि इसके कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, इस वजह से सीटें लेकिन फिक्स हैं तो इस वजह से एक्सटेंड कर सकती है ये। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 7,20,000 तक ही एक्सटेंड करे। ठीक है, उससे ज़्यादा भी ये एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स मैं बताता हूँ क्योंकि मोस्टली चांसेज होते हैं कि थोड़ा ही एक्सटेंड करे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है क्योंकि ये स्पेशल कोटा है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं EWS-PH की। तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर वो थी 4,57,382। ठीक है, अब 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो ये आराम से 4,60,000 से लेके 4,80,000 तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं BCPH की। तो BCPH में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,85,240। ठीक है, अब ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये आराम से 9 लाख से लेके 9,50,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ देखो अनरिजर्व कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था, देखो वो ज़्यादा एक्सटेंड है, यानी कि इसका कट ऑफ लो है और EWS का कट ऑफ हाई है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है, अनरिजर्व का हाई होता है और EWS का लो होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितने कैंडिडेट हैं कितने नहीं, उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, क्योंकि इसके कैंडिडेट एक तो कम होते हैं। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर इसमें कैंडिडेट ज़्यादा होंगे EWS में, इस वजह से शायद इसका कट ऑफ हाई हो गया एज कम्पेयर टू अनरिजर्व। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे SCPH कोटा की। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर वो थी 10,57,792। इस बार कितनी रह सकती है, तो ये रैंक आराम से मैं कहूँ तो 11 लाख से लेके 12 लाख तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, 2025 में। इसके बाद हम बात कर देंगे फ्रीडम फाइटर कोटा। तो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर वो थी 1,41,731। ठीक है, तो ये इस बार कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये एक्सटेंड कर सकती है 1,45,000 से लेके 1,50,000 तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे BC फ्रीडम फाइटर में आपने कुछ नहीं लिखा, तो ये डाटा मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद हम बात करें SC फ्रीडम फाइटर की। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,02,753। ठीक है, यानी कि इतनी रैंक पे कॉलेज मिला था। तो 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है SC फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए, तो ये आराम से रह सकती है 3,20,000 से लेके 3,50,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, अगर बात करें कम से कम तो 3,10,000 से लेके 3,20,000 तक तो एक्सटेंड होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन कोटा की। तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर वो थी 8,537। ठीक है, 8,537। और इस बार क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो ये आराम से 8,600 से लेके 9,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं सारे डाटा का, ये स्टेट कोटा का कट ऑफ है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, वैसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पर्टिकुलर कॉलेज का बता रहा हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्टेट कोटा का ही बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम बात करें इसमें EWS कैटेगरी की, EWS एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए। तो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 13,975। ठीक है, तो इस बार क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो ये आराम से 14,000 से लेके 14,500 तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ें कि न्यू कॉलेज ओपन होंगे तो रैंक एक्सटेंड करेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं BC एक्स सर्विसमैन कोटा की। तो OBC एक्स सर्विसमैन कोटा में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,434। तो इस बार ये रैंक क्या रह सकती है, तो ये आराम से 8,500 से लेकर 9,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, और SC एक्स सर्विसमैन और ST एक्स सर्विसमैन में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से ये दोनों ब्लैंक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं NCC कोटा की। ठीक है, तो NCC कोटा में अगर आप देखोगे तो NCC कोटा में आप देखोगे सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अनरिजर्व NC कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर वो थी 43,727। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखा कि एक्स सर्विसमैन कोटा से ज़्यादा बेनिफिट NCC कोटा से होता है। ठीक है, तो अगर आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, और अभी आप मतलब 11th में नहीं आए हो, उससे पहले NCC कर सकते हो तो कर सकते हो, तो बिल्कुल कीजिएगा। आपको बाद में कट ऑफ आपको कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा कम मार्क्स भी चलेंगे और आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो आपका ये बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर NCC कर सकते हो तो कीजिएगा। ठीक है, तो अनरिजर्व NCC का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 43,727, और ये इस बार कितना रह सकता है, तो ये आराम से 44,000 से लेके 45,000 तक एक्सटेंड कर सकता है, या मैक्सिमम माने तो 44,000 से लेके 50,000 तक एक्सटेंड कर सकता है नीट 2025 के लिए, यूपी नीट राउंड 1 के लिए। ठीक है, इसके बाद OBC NC की बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 42,734। तो ये कितना एक्सटेंड कर सकता है, तो OBC NC का जो नीट 2025 के लिए राउंड 1 में जो एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है रैंक में, वो मिल सकता है 43,000 से लेके 45,000 तक। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, स्टेट रैंक नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं SC NCC कोटा की। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,65,927। ठीक है, तो इस बार क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है यूपी नीट राउंड 1 में, तो आराम से रह सकती है 1,70,000 से लेके 1,80,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, या मैक्सिमम हम बात करें तो 1,70,000 से लेके 1,90,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद EW NCC और ST NCC में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से इनका कोई भी डाटा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है,
और हम बात करें गाइज, ये हो गया हमारा MLN प्रयागराज का कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसे ही मैंने सारे कॉलेज का कट ऑफ प्रिपेयर किया है, धीरे धीरे सारे कॉलेज का कट ऑफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हों, पहली बार आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। और अगर आपकी वीडियो से हेल्प हुई हो, वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, ठीक है, आपकी कट ऑफ में हेल्प मिली हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ कहूँगा, अगर आप थैंक यू फील करते हैं मेरे चैनल के लिए, अगर आपकी हेल्प होती है तो हमारे चैनल की एक थीम है कि आप कम से कम 4 नीट एस्पायरेंट के साथ हमारा चैनल शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों तक भी हमारी हेल्प पहुंचे, ठीक है। या फिर ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं और अभी फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं या फिर 10th या 9th में हैं, तो उनको भी आप चैनल शेयर करेंगे अपने छोटे भाई बहन या दोस्तों के साथ, तो कम से कम आगे चल के उनकी भी हेल्प होगी। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा नाइट में लाइव होगा, तो अगर लाइव में अगर आप आना चाहें, कुछ आपकी क्वेरीज हो, तो नाइट में लाइव सेशन में आ सकते हैं, और लाइव सेशन का टाइमिंग है 11 PM। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं लाइव में। थैंक यू।